ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆन। आज बड़ी कीमतों का जो असर है वो हमने पूरे देश में देखा है। पूरे देश का एक नक्शा आपके सामने रख रहे हैं। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है। वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चपेट में आ चुका है। पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई है। आपने 115 रुपए कमर्शियल के बढ़ाए, इतनी महंगाई में भी लोगों ने स्वीकार कर लिया। अपने रेस्टोरेंट, होटल चला रहे थे, लेकिन अचानक पता लगा कि आपने उनकी सप्लाई बंद कर दी। और कर्नाटक और दूसरे राज्यों में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, हमारे एमएसएमईज बंद होने के कगार पर आ गए। अभी भी ये सरकार इस हालात को देखने के बाद कहती है सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। ये मुखोटा जो सब चंगा है का पहना हुआ है, वो मुखोटा उतारिए आप, क्योंकि आपके इस मुखोटे का खामियाजा आपकी ब्लैकमेलिंग जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका खामियाजा। यहाँ तक कि जो शव गृह है शमशान घाट में भी सीएनजी टोटल शव गृह जहाँ पर शव का दहन किया जाता है वो बंद कर दिए गए, लकड़ियों से चला रहे हैं। ये सच्चाई हर घर में हो, ये कोई छोटी मामला नहीं है। जब 7 मार्च को दाम बढ़े तो बिल्कुल मेरी पूरी महिला कांग्रेस की, हम सब लोग हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री आपसे मिलने का समय मांगा, आपने हमें समय नहीं दिया। आपको हम खोज रहे हैं, आप संसद से, सड़क से, सब जगह से कहां गायब हैं। स्वाभाविक तौर से आप अमेरिका के पूरी तरह से संपर्क और दबाव में बने हुए हैं, इसलिए आप वहां व्यस्त हैं। हमसे मिलने का समय नहीं, क्योंकि अपस्ट्रीम फाइल में आप, आपके परिवार हर का खुलासा हो रहा है और आप समझौते कर रहे हैं। वहां से आपको आदेश मिल रहे हैं और आप उन आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमसे नहीं कि आपने एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग की, उस आवाज को उठाया, इसलिए हम सब पर है। और यहाँ से सीधा मुझे तुगलक लेक थाने, मुझे मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम को बुला लिया गया है कि आप पर एफआईआर हो गई है। आपने बढ़ती कीमतों को लेकर लोकतंत्र में ये अधिकार छीन लिया गया है। अब तो संविधान बदल दिया गया, लोकतंत्र की आवाजों को कुचला गया और हम बिल्कुल यहाँ से 3 बजे तुगलक लेक थाने पेश होने जा रहे हैं। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दी। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर करते हैं और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को। 8 लाख करोड़ रुपए का क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर करते हैं और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर है। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें और देश के साथ खिलवाड़ ना करें।